नमस्कार प्रदेश के वासियों, स्वागत करता हूं राजस्थान प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। जी हां भाई और बहनों, राजस्थान व देश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर मैं आपके साथ में इस वीडियो के माध्यम से हाजिर हो चुका हूं। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से एक एक करके राजस्थान व देश की तमाम खबरों की जानकारी आपको दी जाएगी। चलिए बड़ी अपडेट के साथ में वीडियो की शुरुआत करते हैं। चीन की रहस्यमय बीमारी अब दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर फैल रही है। दरअसल चीन की रहस्यमय बीमारी अब अमेरिका देश के अंदर भी फैल गई है और ये बीमारी ज़्यादातर पीड़ित यहाँ पर बच्चों पर फैल रही है, जो कि 3 से लेकर 8 वर्ष के बीच में है। और जी हाँ दोस्तों, अमेरिका न्यूज एजेंसियों ने दी जानकारी के अनुसार बात करते हैं तो 3 से लेकर 8 साल के बच्चों के फेफड़ों पर संक्रमण होने के बाद में सफेद पड़ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, चीन की बीमारी अब अमेरिका देश के अंदर फैलने में अमेरिका के सांसदों ने सरकार से चीन देश में लेवल करने पर बैन लगा दिया है। भाई और बहनों, इस घातक बीमारी को लेकर केंद्र सरकार ने भारत के सभी अस्पतालों के अंदर भी पहले से ही एडवाइजर जारी कर दी है। वहीं दोस्तों, भाजपा के कई उम्मीदवारों की जीत हो गई है। राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बागी होकर कई उम्मीदवारों ने निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ा था। भाजपा के सब बागी चुनाव जीतने में कामयाब रहे और चंद्रभान सिंह आंगना चित्तौड़गढ़ व डॉक्टर रितु बायना, जीवाराम चौधरी सांसौर, प्रियंका चौधरी बाड़मेर, यशवंत खान डिडवाना और रविंदर सिंह बाटी शिव सीट से जीते हैं। कांग्रेस के बागी होकर चुनाव लड़ने वाले किसी भी प्रत्याशी को जीत नसीब नहीं हुई। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार जनता ने जनादेश दिया है और वो ज़्यादातर सीटों पर स्पष्ट है, जिसमें भाजपा या कांग्रेस के चुनाव लड़ने पर विश्वास जताया। उसके बाद में छोटी पार्टियों के टिकट पर चुनाव लड़ने को भी कुछ हद तक जनता ने पसंद किया। वहीं दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा के नतीजों में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के बाद हलचल बढ़ गई। सीएम गहलोत ने आज शाम राजभवन जाकर राज्यपाल कलराज मिश्र को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। गहलोत ने नतीजे आने के बाद में कांग्रेस वार रूम में बैठक के बाद भूपेंद्र हुड्डा और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की। गहलोत ने इस्तीफा देने से पहले कांग्रेस वार रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बीजेपी की जीत के बाद पार्टी के खिलाफ वरिष्ठ नेता सरकार बनने को लेकर बैठक की गई। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान को लेकर बैठक बुलाई। नड्डा ने प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और प्रभारी प्रहलाद जोशी की फीडबैक लिया। चुनावी नतीजों के बाद शाम को बीजेपी की हाई लेवल बैठक बुलाई गई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को दिल्ली बुलाया गया। बीजेपी अब औपचारिक रूप से सरकार बनने का दावा पेश करेगी। वहीं केंद्रीय नेतृत्व से इशारा मिलने के बाद वरिष्ठ नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनने का दावा पेश करेंगे। बीजेपी में लगातार मंत्रणा और दौरे चल रही हैं। तो चलिए प्रदेश के वासियों, राज्य की एक और बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान प्रदेश की 199 सीटों पर 1862 का भविष्य आज तय हो गया है, क्योंकि दोस्तों कल सुबह 8 बजे से राजस्थान प्रदेश में वोटिंग काउंसलिंग शुरू हो गई थी। और दोस्तों, राजस्थान के साथ में देश के 4 राज्यों को कल चुनावी नतीजे मिल गए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन राज्यों के अंदर मतदान स्टार्ट कल हो चुकी थी और इन 4 राज्यों के अंदर मतगणना करने के बाद 5 सालों का भविष्य भी तय हो गया है। दरअसल भाई और बहनों, राजस्थान प्रदेश की सभी सीटों पर आकलन किसकी जीत बीजेपी की हुई है और ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आगे समय समय पर अपडेट करता रहूँगा। चलिए प्रदेश के वासियों, आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर सामने निकल के आई है। भाई और बहनों, बंगाल की खाड़ी की ओर से एक और बड़ा तूफान उठ गया है और इस तूफान की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से बताई जा रही है। वहीं भाई और बहनों, मौसम केंद्र के अनुसार 5 दिसंबर को यह तूफान आंध्र प्रदेश के तट को टकराएगा और इस तूफान का नक्शा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी के साथ में बड़ी अपडेट है कि मौसम विज्ञान केंद्र ने दी जानकारी के अनुसार
कल बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ था और कम दबाव का क्षेत्र शनिवार को डिप्रेशन में बदल गया, जिसके कारण तूफानी रूप बन गया और ये तूफान भारत की ओर बढ़ रहा है। और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली नए मानसून तूफान का नाम मिस्र आंग बताया जा रहा है और इस मिस्र आंग तूफान की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से अधिक बताई जा रही है। अब दोस्तों, तूफान 5 से 10 सितंबर को भारत के आंध्र प्रदेश तट से टकराएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच राजस्थान प्रदेश के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए देश के अंदर राजस्थान पुलिस व केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तैनात किया गया। दरअसल छोटी मोटी बात नहीं है, राजस्थान प्रदेश में अब की बार जिला स्तरों पर कल वोटिंग की काउंसलिंग की गई और वहीं पर भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई थी और यहाँ पर संवेदनशील व कड़ी टक्कर की सीटों पर राजस्थान पुलिस व अन्य पुलिस बल अत्यधिक एक्शन मोड में दिखाई दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के चुनाव के नतीजे को लेकर कांग्रेस व बीजेपी पार्टी दोनों ही अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है, क्योंकि भाई और बहनों प्रत्याशी जीतने के तुरंत बाद जयपुर पहुंचे और दोनों ही पार्टियों की निगाहें अब की बार निर्दलीय प्रत्याशियों पर टिकी हुई है और अपने ही पार्टी में मिलने के लिए निर्दलीय प्रत्याशियों को लगातार कॉल मिलाया जा रहा है। और इसी के साथ में बताया जा रहा है कि बीजेपी पार्टी व कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों को जयपुर बुलाकर बाड़बंदी कराने यानी कि प्रत्याशियों को बंद कर दिया जाएगा, जिसमें दोस्तों जरूरत पड़ने पर कोई पार्टी का हाई कोटिवार इधर उधर न जाए। और इसके लिए दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां करते हुए अपने प्रत्याशियों को बेंगलुरु के लिए बाड़बंदी कर सकती है। और इसी के साथ में भाजपा की जीत के तुरंत बाद प्रत्याशियों को मुंबई और पुणे अहमदाबाद में बुलाया जाएगा। पार्टी का कैंडिडेट इधर उधर जाने की और सरकार न बने, इसके लिए दोनों पार्टियां एक्शन मोड में आ चुकी है। चलिए प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट की बात करेंगे। राजस्थान प्रदेश के पिछले 24 घंटों की बात करते हैं तो राज्य के दक्षिणी जिलों के अंदर खूब बारिश हुई है और इसी के साथ में एक और नया मानसून तंत्र आज हो रहा है और पश्चिमी विक्षोभ के चलते आज पूरे राजस्थान के अंदर कोटा, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर व इन संभागों के अंदर भरतपुर के अनुसार मेगा गर्जन में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। दरअसल भाइयों और बहनों, राजस्थान हरियाणा जिले के बाद में एक हल्का मानसून तंत्र बना हुआ है, जिसके चलते दक्षिणी राजस्थान में पूरे राजस्थान के संभागों के जिलों के अंदर आज हल्की से लेकर भारी बारिश हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। देश की बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आई है। अयोध्या में 320 करोड़ की लागत से श्री राम एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। हालांकि दोस्तों, अयोध्या का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार है।